अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हेमंत सोरेन की। देखिए, चुनावी हलफनामे में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया है कि 5 साल में किसी की उम्र 7 साल कैसे बढ़ गई। ये सवाल इसीलिए उठाया गया है क्योंकि 2019 में हलफनामे में हेमंत सोरेन ने अपनी उम्र 42 साल बताई थी और इस बार यानी कि 2024 में हेमंत सोरेन ने हलफनामे में उम्र 49 साल बताई है। और सरकार की वेबसाइट पर भी हेमंत सोरेन की जन्मतिथि 1975 की बताई गई है, जिसके हिसाब से उनकी उम्र 49 साल होती है। और इसी को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। 5 साल में 7 साल उम्र कैसे बढ़ गई। 2019 के हलफनामे में सोरेन की उम्र 42 साल थी, लेकिन जब 2024 में उन्होंने हलफनामा दाखिल किया तो उसमें उम्र 49 साल बताई गई है। और इसी को लेकर बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है हेमंत सोरेन पर। और जो सरकारी वेबसाइट है उस पर भी हेमंत सोरेन की जन्मतिथि 1975 बताई गई। उस हिसाब से भी उनकी उम्र जो है वो 49 साल बैठती है। तो पिछली बार और इस बार की उम्र में डिफरेंस साफ तौर पर 7 साल आखिर कैसे बढ़ गई 5 साल में उम्र। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2019 के शपथ पत्र में 42 साल की उम्र का जिक्र किया था, ये देखिए। और दूसरी तरफ आप 2024 का ये शपथ पत्र देख रहे हैं, 49 साल की उम्र इसमें बताई गई है। इस खबर पर बात करने के लिए आइए सीधे रुक करते हैं। हमारी संवाददाता निधि श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, अब हेमंत सोरेन की मुश्किलें इस मामले में किस तरह से बढ़ेंगी, क्योंकि बीजेपी हमलावर है, पूछ रही है 5 साल में 7 साल की उम्र कैसे बढ़ गई। देखिए शिरीन, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पब्लिक डोमेन में उनकी उम्र, आधार कार्ड और जो उनकी उम्र बताई गई है वो 10 अगस्त 1975 है, जिस हिसाब से उम्र हेमंत सोरेन की अभी 49 साल है। अब 2019 से 2024 तक में किस तरीके से ये गलती हुई है, क्योंकि 5 साल अचानक से बढ़ करके 7 साल कैसे हो गया, जिसको लेकर के बीजेपी हमलावर है। दरअसल 2019 में जब उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया था, उस वक्त भी जो उन्होंने आधार कार्ड दिया था उस हिसाब से उनकी उम्र उस वक्त 44 थी, यानी 44 साल थी, जिसमें उन्होंने लिखने में गलती की, ऐसा जेएमएम के तरफ से ऑफ रिकॉर्ड कहना है। हालांकि जेएमएम 2019 पर ना जाकर के 2024 में जो उन्होंने एफिडेविट में जो दाखिल किया, जो फाइल किया है, उसको लेकर के जेएमएम कह रही है कि अभी की जो उम्र है वो बिल्कुल सही कर दी गई, सही है और सही लिखा गया है। बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आईडीज़ हैं हेमंत सोरेन की तरफ से जमा किए गए, उसमें बिल्कुल यही उम्र है जो सही इस बार बताया गया है। दूसरी तरफ इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्क्रूटनी का जो वक्त है वो समाप्त हो चुका है। और ऐसे में अक्सर इस तरीके के केसेस जब होते हैं, जब नॉमिनेशन दाखिल करने वक्त जो इस तरीके के एरर्स होते हैं उसको मानवीय भूल कह करके ख़त्म कर दिया जाता है इस तरीके के मामले को। हालांकि हेमंत सोरेन जिनको लेकर के उन्हीं के जो बीजेपी के टिकट से उन्हीं के क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं, गमलियल हेम्ब्रम, उनका कहना है कि हेमंत सोरेन के मामले में चुनाव आयोग से शिकायत और फिर चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले। तो क्या कुछ चुनाव आयोग संज्ञान लेता है, इसको देखना होगा, लेकिन ये मानवीय भूल के तौर पर ही इस तरीके के मामले देखे गए हैं। सैकड़ों इस तरीके के केसेस पहले भी आए हैं श्री। लेकिन जो कहा गया है, जिस तरीके से ये एक तरह का बताया गया है कि आखिर इसकी वजह क्या है, जो आधार दिया गया है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनाव है झारखंड में, इसे लेकर बीजेपी इतनी आसानी से मान जाएगी और हेमंत सोरेन पर निशाना साधने से नहीं रुकेगी? चुनाव में क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है निधि? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बीजेपी के पास ये बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि हेमंत सोरेन के सामने जो गमलियल हेम्ब्रम है, आखिरी दिन जिसका नाम बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उभरा था, और ऐसे में हेमंत सोरेन एक मजबूत उम्मीदवार माने भी जाते रहे हैं और बरहेट से कभी भी जेएमएम चुनाव हारी नहीं है। ऐसे समझ लीजिए कि बीजेपी कभी चुनाव जीती नहीं है। इस तरीके की तस्वीर है, मजबूत कैंडिडेट है, तो जाहिर है इस मामले में कितना कुछ बल मिलता है बीजेपी को उस सीट से चुनाव लड़ने में, और पूरे राज्य में ये भी देखना होगा। लेकिन इस मामले को अब बीजेपी और बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। बिल्कुल, और बड़ा मुद्दा बनाएगी बीजेपी, लेकिन इसकी काट जेएमएम की तरफ से क्या निकाली जाएगी, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। शुक्रिया आपका निधि, इस खबर पर ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।